कौन बनेगा फुटबॉल का आलमी चैंपियन? मेसी की अर्जेंटीना या एम्बाप्पे की फ्रांस? जनूबी अमेरिका या यूरोप का दिफाई चैंपियन फ्रांस टाइटल का दिफा कर पाएगा या मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा होगा? सबको इंतजार। फाइनल मैच में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे शुरू होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने मराकश को 2-1 से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। टूर्नामेंट में हैरान कुन नताइज देने वाली मराकश की टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने वाली बरे आजम अफ्रीका की पहली टीम है। वर्ल्ड कप में स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीमों को शिकस्त दी। मैच के बाद खिलाड़ियों का सजदा शुक्र अदा करना और तमाशाइयों में मौजूद माओ को चूमना सबके दिलों को भा गया। जियो न्यूज़ के एंकर मुबशिर हाशमी और नीलम यूसुफ ने मराकश की टीम के लिए पैगाम रिकॉर्ड कराया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वकुल्लु आम व अंतुम बिखैर वकुल्लु सनाइन तय्यब। मबरूक लिलमुंतखब अल-मग़रिबी अल-मुहब्ब बिइस्म जियो न्यूज़ व पाकिस्तान कुल्लुहा। अल-मग़रिब बित्तरीका अल्लती लबअत बहा तग़ल्लुब अला फ़र्क़ कबीरा मिस्ल बेल्जिका वल-पुर्तगाल व इस्पानिया लक़दर बहत क़ुलूब लैसा फ़क़त अल-मग़रिब वलकिन अश-शअब अल-पाकिस्तानी वल आलम अल-इस्लामी बिउस्रा। मरा उख़रा من جيو نيوز وباكستان تحييننا للمغرب وأطيب التمنيات بالبطولات القادمة। शुक्रन मास्सलामा। मुबशिर ये कह रहे हैं कि जियो न्यूज़ और पूरे पाकिस्तान की जानिब से मराकश की बासलाहियत टीम को मुबारकबाद। मराकश जिस तरह से आपने ज़बरदस्त खेल खेला, बेल्जियम, पुर्तगाल और स्पेन जैसी बड़ी टीमों को शिकस्त दी, आपने ना सिर्फ मराकश बल्कि पाकिस्तानी अवाम और पूरी मुस्लिम दुनिया के दिल जीत लिए। एक बार फिर जियो न्यूज़ और पाकिस्तान की जानिब से मराकश को मुबारकबाद और अगले टूर्नामेंट्स के लिए नेक तमन्नाएं। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने के लिए 23 दिसंबर की तारीख दे दी। कहा इसके बाद कौमी असम्बली में जाकर कहेंगे हमारे इस्तीफे मंजूर करो। कौमी असम्बली में हमारी 123 सीटें हैं, अपनी 2 असम्बलियाँ कुर्बान करते हैं। इलेक्शन की तैयारी करेंगे, इंतखाबात में चोरों को शिकस्त देंगे। डर है हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएगी। अगर मौजूदा हुकूमत ने मईशत बेहतर तौर पर चलाई होती तो हम कहते कि ये मुद्दत पूरी कर लें, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि इनकी चलती हुई हुकूमत गिराने में सिर्फ एक आदमी जनरल बाजवा का हाथ है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर जनरल बाजवा को गलती मान लेनी चाहिए थी। वो कोई अक्ल कुल तो नहीं थे। उन्होंने जब भी जनरल बाजवा से कहा कि नैब आपके नीचे है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, तो जवाब मिला कि एहतसाब को छोड़ें, मईशत को ठीक करें। इमरान खान ने यह भी कहा कि इन्हें जनरल बाजवा ने बताया कि आपके लोगों की वीडियोज़ और फाइलें बनी हुई हैं। इमरान खान ने घर का फ़ोन टैप होने की तस्दीक कर दी। वो जनरल बाजवा जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, उन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायत का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में जिनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते थे। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद करते रहे कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, उसने उनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की। अब इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर उनकी हुकूमत ख़त्म होते वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देना पड़ती, हौसला करना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा इमरान खान 2 असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते क्योंकि वहाँ से खाते पीते और डाके डालते हैं। इमरान खान 2 असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते क्योंकि कारोबार और रोज़गार उनसे जुड़ा हुआ है। इमरान खान की करप्शन को 2 असम्बलियों ने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। इमरान खान को मालूम है कि असम्बलियाँ ना रहीं तो हेलीकॉप्टर कैसे आएगा, स्क्रीन्स कहाँ से लगेंगी, तंबू कहाँ से लगेंगे। इमरान खान को मालूम है कि असम्बलियाँ तोड़ी तो पकड़े जाएंगे। असम्बलियाँ तोड़ने का शोर सिर्फ इसलिए है ताकि तोशा खाना में होने वाली डकैतियों का शोर कम हो सके। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अगर जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया तो फिर आपने उनको तौसी क्यों दी थी? हुकूमत में होते वक्त आपके पास इख्तियार नहीं था तो उस वक्त बताते, आज नौटंकी क्यों कर रहे हैं? अगर असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है तो अगले जुमे तक इंतजार क्यों? इमरान खान के ऐलान पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा असम्बलियों से मुतालिक फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करेंगे।
प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेजबान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, लगता है इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं। हफ्ते बाद असम्बलियां तोड़ने की बजाय आज ही तोड़ दें। हम कोई काम आइन और कानून के खिलाफ नहीं करेंगे। हमजा शहबाज ने कहा, असम्बलियां तोड़ना कोई खेल नहीं कि जब जी चाहा तोड़ दी। इमरान खान के इदारों और उनके सरबराहान पर इल्जामात अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। मुस्लिम लीग नून अवाम की ताकत पर भरोसा करने वाली जमात है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शख्स की अना की तस्कीन का रास्ता रोका जाएगा। इमरान खान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील की तारीख के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत अहम इत्तेहादियों के वर्चुअल शिरकत मुतवक्के है। आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं से भी मुशावरत का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने समेत दीगर आईनी और कानूनी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब की सियासी फिल्म में क्लाइमेक्स से पहले नून लीग की भी सरप्राइज एंट्री। वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। ऑपोजिशन इत्तेहाद के 180 अरकान ने लिखकर फैसला सुना दिया। तहरीक पीर को जमा कराने का फैसला। प्लान ए, बी और सी भी तैयार कर लिए। वजीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी। लकी मरवत के थाना बारागई पर दहशतगर्दों का हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। पुलिस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। गहरी धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समुंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद। मोटरवे M5 शेरशाह इंटरचेंज से तरंडा मोहम्मद पनाह तक बंद। राजनपुर की इंडस हाईवे पर भी हद निगाह सिफर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर है, जबकि कराची 5वें नंबर पर है। कराची टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड 7 रन एक खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तानी टीम कल 304 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान बाबर आजम 78 और आगा सलमान 56 रन बनाकर नुमाया रहे। जैक लीच ने 4 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले रेहान अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच के दौरान अवामी पार्किंग के मकामात में तब्दीली। शायकीन अब एक्सपो सेंटर की बजाय गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड डालमिया पर पार्किंग कर सकेंगे। असल शनाख्ती कार्ड और मैच का टिकट दिखाना लाजमी होगा। शुरू ही से इमरान खान के फैसले से मुतमईन था। चेयरमैन PTI के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़मान पाक से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बात चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की पोजीशन मजबूत है। अदम एतमाद का कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, असम्बलियां तोड़ने के मामले पर परवेज़ इलाही ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ छोड़कर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है। नून लीग की सीटें काफ लीग को मिल जाएंगी तो कोई मसला नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि 6 दिन का वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफों के मराहिल को मुकम्मल करने के लिए लिया गया। अगर अपोजिशन एतमाद का वोट या अदम एतमाद लाना चाहती है तो ले आए, हम तीसरे दिन वोटिंग करवा लेंगे। इमरान खान, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख मत दो, इस्तीफे दो और जान छोड़ो। कराची वस्ती में पीपल्स पार्टी के जलसे से पार्टी की कराची शाख के सदर सईद गनी का खिताब। कहा, इमरान खान, लोग जानते हैं कि तुम किसके एजेंडे पर काम करते हो। तुम काम करते हो, भारत खुश होता है। बिलावल जब बात करता है तो भारत की हुकूमत को आग लगती है। जलसे से खिताब करते हुए साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तब्दीली के नाम पर जो लोग कराची वालों से वोट लेकर गए, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया।
डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि बड़ी तादाद में माओ बहनों की जलसे में शिरकत से साबित हो गया है कि जिला बस्ती जियालों का है। बीजेपी और आरएसएस एहतजाज करते रहे, ये उनका हक है, लेकिन काश भारत में सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने पर भी कोई एहतजाज किया जाता। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारत में अपने खिलाफ एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के वज़ीर आज़म का माजी क्या था। एहतजाज करके ना तारीख बदली जा सकती है, ना हक़ाइक़ को मस्क किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि हम माजी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। भारत से मुतालिबा है कि वो मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करे। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत में आज रैली निकालने का ऐलान। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर भारत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान वजीर खारजा बिलावल के साथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर खारजा होना मुल्क के लिए खुशकिस्मती है। पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों को मौसर अंदाज में जवाब देना जानता है। परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। असम्बली पर 23 दिसंबर दर्ज है। शेख रशीद अहमद का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि पीटीआई ने जो सियासी स्ट्रोक खेलना था वो खेल लिया। हुकूमत से तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इलेक्शन की तारीख लेने में आरिफ अलवी और वज़रा नाकाम रहे। इलेक्शन में काफ लीग को हिस्सा देने का फैसला किया गया है। नून लीग की सीटें काफ लीग को दी जाएंगी। नवाज शरीफ वापस आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें तो मज़ा आएगा। अगर असम्बलियां तोड़नी हैं तो ऐलान क्यों नहीं किया? एएनपी रहनुमा इमल वली ने कहा कि यह वक्त इसलिए दिया गया ताकि दोनों सूबों में अपोजिशन अदम एतमाद लाए। इत्तेहादी हुकूमत को तजवीज़ होगी कि 23 दिसंबर तक अदम एतमाद ना लाई जाए ताकि ये झूठा मजीद झूठा साबित हो जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 13 जमातों का टोला एक तरफ और इमरान खान का नजरिया एक तरफ है। अवाम बताएं किसका पलड़ा भारी है। लाहौर के लिबर्टी चौक में जलसे से शुरका से खिताब करते हुए हमाद अजहर ने कहा, 2 खानदानों के सरमाए को बचाने के लिए रिजीम चेंज किया गया। गैर मकबूल हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है। आटे की बोरी जो इमरान खान के दौर में 1100 रुपए की थी, आज 2300 रुपए की हो गई है। कराची में एक और नौजवान तालिब इल्म डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक। कोरंगी नंबर 5 के मार्केट में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 20 साल का अजहर जाँ बहक। वालिद समेत 2 अफराद जख्मी। आवाम ने फरार होते हुए एक डाकू को पकड़ लिया, तशद्दुद करके मार डाला। नौजवान अजहर वकालत की तालीम हासिल कर रहा था। सुपर हाईवे और बनारस पुल पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। बफर जोन में नामालूम मुलजिमान घर के बाहर से कार चोरी करके ले गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान न पकड़े जा सके। बल्दिया टाउन सेक्टर ई से मनशियात फरोशी और डकैती के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। खुशाब के करीब सरगोदा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और वैन में टक्कर हो गई। हादसे में दुल्हा खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासिर अफराद वलीमे के बाद मंडी बहाउद्दीन जा रहे थे। सैलाब के बायस दादू की तहसील खैरपुर, नाथनशाह और मेहड़ की लाखों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। इलाके की राइस मिलें 4 माह से बंद। सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। मुल्तान और खानेवाल में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। गटर के पानी से काश्त की गई। 52 केनाल फसल तलफ कर दी गई। लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 51वां यौम शहादत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 18 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। 1971 की जंग में लांस नाइक वाहगा बॉर्डर पर तैनात थे। लांस नाइक महफूज शदीद जख्मी हालत में बिला खौफ दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। लांस नाइक की दलेरी आज भी मशअल राह है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है, कम तजर्बे के बावजूद गुज़श्ता साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की। हज 10 लाख रुपए से कम करके 6.5 लाख रुपए का कर दिया।
इस साल मजीद बेहतर इंतजाम करेंगे। कोई करप्शन में मुलविस हो तो बताया जाए, फिर देखें उसे कहां पहुंचाते हैं। ठट्टा के साहिली पसमानदा इलाकों घोड़ाबारी और केटी बंदर के मुख्तलिफ देहात में 50 साल बाद सड़कों की तामीर। 86 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर सड़कों की तामीर का काम मुकम्मल करके कराची को केटी बंदर शहरा से मुंसलिक कर दिया गया। इलाका मकीन खुश। और लाहौर ब्राइडल वीक के दूसरे रोज 10 से जायद डिजाइनर्स की कलेक्शंस पेश। एमन, निमरा खान, किंजा हाशमी और उष्ना शाह समेत दीगर ने खूब जलवे बिखेरे।